नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं हिंदी व्याकरण पाठ 11 जो कि हमारा वाक्य विचार है के बारे में पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। वाक्य विचार। सबसे पहले वाक्य किसे कहते हैं ये हम अभी जानेंगे अपनी इस वीडियो में। चित्रों को देखकर पढ़िए और समझिए। आपकी पुस्तिका में कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। आइए यहाँ बैठिए। मैं अभी पिताजी को बुलाता हूँ। लीजिए पानी पीजिए। तुम्हारे पिताजी कहाँ गए हैं? सब सकुशल है ना? उपर्युक्त सभी शब्द समूहों से सार्थक बातें प्रकट होती हैं। जो भी हमें वाक्य ऊपर हमने वाक्य पढ़े हैं उनसे सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ सही हो, जो बात मीनिंगफुल हो। इन शब्द समूहों के पश्चात विराम चिन्ह भी लगे हैं। ऐसे शब्द समूह ही वाक्य कहलाते हैं। आइए परिभाषा करते हैं। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह जो व्यवस्थित हो और कोई अर्थ देता हो उसे वाक्य कहते हैं। सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को जो आपको कोई अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहते हैं। विशेष क्या है इसमें? वाक्य रचना के लिए आवश्यक है कि उसमें शब्दों का क्रम व्यवस्थित हो। जैसे रवि पत्थर पढ़ता है। हिंदी में इन शब्दों का प्रचलित क्रम इस प्रकार है: कर्ता, कर्म या पूरक और क्रिया। कर्ता क्या होता है? काम को करने वाला। कर्म क्या होता है? जो कर्ता कार्य करता है। क्रिया क्या होती है? जो उसके द्वारा किया गया काम। जैसे पढ़ता है, सोता, पढ़ना, सोना, जागना, उठना, रोना, जो भी आप कार्य करते हो वह सब आपकी क्रिया होती है। आगे है प्रत्येक वाक्य में कर्ता और क्रिया होते हैं। जब भी आप वाक्य पढ़ते हो या वाक्य लिखते हो तो उसमें एक कर्ता होता है और एक क्रिया होती है। अन्य शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाते हैं वे या तो कर्ता पर आश्रित होते हैं या फिर क्रिया पर आश्रित होते हैं। वाक्य के अंग। वाक्य के दो अनिवार्य अंग होते हैं: उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके विषय में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे माला भोजन पका रही है, तो माला क्या है? उद्देश्य। और माला क्या कर रही है? भोजन पका रही है, तो यह क्या है? विधेय। मालिनी कविता सुना रही है। हमें कविता कौन सुना रही है? मालिनी। तो मालिनी क्या है? उद्देश्य है और कविता सुना रही है विधेय। ये थे हमारे वाक्य के अंग। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो: उद्देश्य और विधेय। अब है वाक्य के भेद दो आधारों पर किए जाते हैं: रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं: सरल वाक्य, सरल वाक्य को हम साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब है परिभाषा। सरल वाक्य या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने सर्कस में एक शेर देखा। छवि ने निबंध लिखा। एक क्रिया क्या हुई? लिखना और देखा। आगे है संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में दो अथवा दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण समुच्चय बोधक से जोड़े गए हों वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। सबसे पहले था हमारा सरल वाक्य। क्या पहचान होती है? जिस वाक्य में एक ही क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य किसी समानाधिकरण का होता है समान या बराबरी वाले समुच्चय बोधक अवयवों से जोड़े गए होते हैं, वह वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाता है। जैसे वह बाजार गया किंतु सामान खरीद कर नहीं लाया। रवि इसलिए नहीं आया क्योंकि वह बीमार था। रवि बैठा है और विवेक दौड़ रहा है। संयुक्त वाक्य की पहचान आप कैसे करोगे? समुच्चय बोधक अवयवों से संयुक्त वाक्य जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। और संयुक्त वाक्य में कितने वाक्य होते हैं? दो। अब है मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। इसमें एक वाक्य क्या होता है? प्रधान होता है और जो दूसरा उपवाक्य आता है वह उसके अधीन होता है, उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे मालूम होता है कि आज बारिश आएगी। प्रधान उपवाक्य क्या है हमारा? मालूम होता है। आश्रित उपवाक्य क्या है?
कि आज बारिश आएगी। संयुक्त वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधकों से जुड़े रहते हैं, जबकि मिश्र वाक्य वे अधिकरण समुच्चय बोधकों के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये जुड़े होते हैं कि, और, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए आदि। और जो मिश्र वाक्य हैं वो जुड़े होते हैं व्याधिकरण समुच्चय बोधकों से, जैसे मालूम होता है, आशा करता हूँ आदि। अब है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हमने किए हैं वाक्य के अंग, उद्देश्य और विधेय। उसके बाद हमने किए रचना के आधार पर वाक्य के भेद, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब है हमारा अर्थ के आधार पर वाक्य। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने का सामान्य कथन हो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। अध्यापक कापियां जांच रहे हैं या हिरन दौड़ रहा है। निषेधवाचक वाक्य में क्या होता है? जब आपको किसी कार्य के लिए मना किया जाता है, अर्थात आपको किसी काम के लिए रोका जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य में क्या होता है? प्रश्न किया जाता है। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाने का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। क्या तुम्हें सर्दी लग रही है? या फिर फूल किसने तोड़ा? विस्मयादिबोधक वाक्य क्या होते हैं? जिन वाक्यों में हर्ष, क्रोध, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट हो उन्हें विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। जैसे हाय भूकंप ने सब तबाह कर दिया। जैसे वाह क्या कहानी सुनाई है। आज्ञावाचक क्या होता है? जिसमें आपको किसी दूसरे से अनुमति या आदेश लेना हो। संदेहवाचक वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में काम के करने या होने में संदेह प्रकट हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद वह कल आए, शायद कल बरसात आए, कुछ भी आप लगा सकते हो। अब तक वह दिल्ली पहुंच चुका होगा, क्योंकि इसमें आपको संदेह है, आपको नहीं पता, पर आपको ऐसा लग रहा है कि शायद वह पहुंच गया होगा। इच्छावाचक में क्या होता है? जिन वाक्यों में इच्छा, कामना या आशीर्वाद प्रकट हो उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपके लिए नव वर्ष मंगलमय हो, भगवान तुम्हें लंबी आयु दे, कुछ आदि वाक्य प्रयोग किए जाते हैं जिसमें आप आशीर्वाद देते हो या उसके लिए कोई अच्छी इच्छा या कामना रखते हो। अब है हमारा संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध हो उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि तुम परिश्रम करते तो उत्तीर्ण हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। संकेतवाचक में क्या होता है कि यदि तुम ऐसा करते तो ऐसा हो जाता। अब है हमारा हमने क्या सीखा। वाक्य शब्दों का वह व्यवस्थित समूह जिसमें पूर्ण अर्थ देने की स्थिति होती है, शक्ति होती है। वाक्य के कितने अंग होते हैं? 2। उद्देश्य, विधेय। रचना के आधार पर 3, सरल, संयुक्त और मिश्र। अर्थ के आधार पर 8 होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक वाक्य, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक और संकेतवाचक। तो आज हमने पाठ पढ़ा है 11 वाक्य विचार। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद प्यारे बच्चों।